प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सब मिलकर एक कहानी सुनेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान श्री राम रघुवंशी क्यों कहलाए। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दिलीप का शासन हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। दुर्भाग्यवश उन दोनों के कोई संतान न थी। इस वजह से राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। एक बार राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि राजा, आप जाके जंगल में गुरु वशिष्ठ से मिलिए। वो बहुत चमत्कारी हैं। वो अपने आशीर्वाद से सब कुछ ठीक कर देंगे और निश्चय ही आपके एक संतान होगी। संतान की इच्छा के लिए राजा और रानी गुरु वशिष्ठ के पास जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी इच्छा गुरुजी को बताई। गुरुजी ने उनकी सारी बात सुनी और राजा और रानी को अपने आश्रम की एक गाय नंदिनी की सेवा करने का कार्यभार सौंपा। राजा और रानी सुबह से लेकर रात्रि तक नंदिनी की सेवा किया करते थे। जैसे ही सुबह होती तो रानी हाथ में थाली लेकर नंदिनी की आरती उतारा करती थी। तत्पश्चात राजा नंदिनी को जंगल में चराने के लिए लेके जाते थे। राजा जब नंदिनी को शाम को वापस लेके आते थे तो नंदिनी का बछड़ा आते ही अपनी माँ के चिपक जाता था और अपनी माँ का दूध पीने लगता था। उसके पश्चात रानी फिर से नंदिनी की आरती उतारा करती थी और रात्रि के समय राजा और रानी नंदिनी को हरी हरी घास खिलाया करते थे। नंदिनी के सो जाने के बाद ही दोनों सोया करते थे। ऐसा करते करते उन दोनों को 21 दिन हो गए थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा नंदिनी के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे और राजा का ध्यान जंगल की सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया। कुछ पल के लिए उन्होंने अपना नंदिनी से ध्यान हटा लिया और वो जंगल की सुंदरता को देखने लगे, निहारने लगे। इतने ही उन्होंने नंदिनी के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी और जब उनकी नजरें नंदिनी की तरफ गई तो वहां पर एक शेर ने नंदिनी को अपने पंजे में दबा रखा था और नंदिनी डर के मारे रंभा रही थी, चिल्ला रही थी। अब राजा ने नंदिनी को शेर के चंगुल से बचाने के लिए अपना धनुष बाण निकाला और जैसे ही उन्होंने धनुष चलाना चाहा, राजा का हाथ पत्थर की तरह कठोर हो गया। जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो, उनका हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में उन्होंने शेर के मुंह से एक मानव की आवाज सुनी और शेर ने एक मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, तुम्हारी यह गाय मेरे जंगल की सीमा के अंदर आई है और इस समय मैं बहुत भूखा हूँ। इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। राजा ने बहुत प्रार्थना करी कि शेर शेर आप मुझे खा लीजिए, नंदिनी को छोड़ दीजिए। इस पर शेर बहुत हैरान हो गया और उसने राजा से कहा, राजा, ऐसी सैकड़ों गायें तुम उस ऋषि को भेंट में दे सकते हो, एक गाय के लिए तुम अपने प्राण क्यों गंवाना चाहते हो। तो इस पर राजा ने कहा कि इस गाय का एक बछड़ा है और शाम को वो अपनी माँ का दूध पीता है। अगर नंदिनी की जान चली गई तो वो बछड़ा भूखा ही मर जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने पैरों पर बैठकर और शेर से नंदिनी की जान की भीख मांगी और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो वहां फिर से चमत्कार हो गया और शेर वहां से गायब हो गया और नंदिनी ने एक मनुष्य की आवाज में बोला, उठो राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति भावना से, इस आराधना से बहुत प्रसन्न हुई हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारी रानी को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने महल वापस चले जाओ और निश्चित ही तुम्हारे एक संतान होगी। राजा ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और
रानी के साथ वापस महल चला गया। कुछ दिनों बाद राजा और रानी के एक पुत्र ने जन्म लिया और उन दोनों ने उसका नाम रघु रखा। रघु के कुल में पैदा होने के कारण ही भगवान श्री राम रघुवंशी कहलाए। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।